गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, रवि जी। प्रणाम गुरुदेव। सर जगन सर। आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया मैम। रवि जी, डॉक्टर रवि, आप कैसे हैं? बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, सब तो बहुत बढ़िया। सब अच्छा है? सर का और आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। प्रभु कृपा है। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कैलक्रिया कार्ब ग्रुप। मैम आपकी ना आवाज कम आ रही है। देखो जितेंद्र, आवाज कम क्यों आ रही है? या तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग सब अपने माइक। हम लोगों ने कैलक्रिया कार्ब स्टार्ट किया है, कैलक्रिया ग्रुप स्टार्ट किया है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कैलक्रिया कार्ब और कैलक्रिया फॉस पढ़ा हुआ है, और एक शॉर्टकट रिवीजन कैलक्रिया का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो कैलक्रिया का ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, और कैलक्रिया ग्रुप के कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन हम लोग कहीं कैलक्रिया को बहुत लेंदी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार कैलक्रिया सामने होता है और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं उस कैलक्रिया को। तो बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं कैलक्रिया। अगर आपको 4-5 सिम्टम्स मिलते हैं तो आप डेफिनेटली कैलक्रिया के बारे में सोचेंगे, कैलक्रिया कार्ब के बारे में सोचेंगे। तो हम कैलक्रिया कार्ब सबसे पहले आपसे बात करते हैं। कैलक्रिया कार्ब ये ज़रूरी नहीं है कि मोटा ही होगा, दुबला भी हो सकता है, और मोस्टली फ्लैवी होगा, और सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसके। कोई मोटे होते हैं, बहुत हार्ड टिश्यूज़ होते हैं उनके, और जो कैलक्रिया कार्ब है आपको सॉफ्ट मिलेगा, उसमें हाथ मिलाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट उसका हाथ होगा। तो कैलक्रिया कार्ब का एक फ़ीचर है। इसके साथ साथ कैलक्रिया कार्ब में लॉट्स ऑफ फियर होंगे। अगर फियर नहीं है पेशेंट के अंदर में तो हम कैलक्रिया कार्ब के बारे में नहीं सोच पाएंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैलक्रिया कार्ब की कम होती है। उसको हमेशा डिसीजन के लिए आपको मतलब किसी का सहारा चाहिए है। हम लोग देखते हैं ना कि किसी का सहारा चाहिए, बिना सहारे के कैलक्रिया कार्ब अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है, कंफ्यूज रहता है अपने डिसीजंस में। इसके साथ साथ मेनी काइंड ऑफ फियर इम्पेंडिंग डिजीज़, फियर कैंसर, फियर हाइट, फियर डार्क, फियर इंसैनिटी, फियर थंडर स्टॉर्म, फियर एनिमल्स, फियर डॉग, फियर रैट, anxiety about health. These all are many kind of fears in कैलक्रिया कार्ब. Despair recovery of is very prominent feature of कैलक्रिया कार्ब. इसके साथ साथ कैलक्रिया कार्ब में एक एब्डोमिनल बर्निंग है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल बर्निंग बहुत मिलेगी उसको। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, जल्दी वेट गेन कर लेता है कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट। मसल्स फ्लैवी होंगे, सॉफ्ट होंगे, बहुत सेंसिटिव होगा कोल्ड के प्रति, उसको वार्म अच्छा लगेगा। जाड़ों में कैलक्रिया कार्ब को बहुत ठंडा लगेगा, और बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे बताएंगे कि रात में जब तक एक थैला गरम लेकर नहीं सोते हैं नींद नहीं आती। तो हमेशा कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट गरम वार्म एप्लीकेशन के साथ वो सोता है। इसके साथ साथ पसीना आता है, पसीना बहुत प्रोमिनेंट है कैलक्रिया के ग्रुप में भी और कैलक्रिया कार्ब में भी। तो पसीना कहाँ से आएगा? स्पेशली स्कैल्प से, नेक से, और होल बॉडी में भी पर्सपिरेशन है, और पसीना ठंडा होगा, उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। पसीने से आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए कि उसको गर्मी बहुत लगती है। अरे आपने कभी हमेशा पेशेंट को कहते हुए सुना, अरे बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पसीना बहुत आता है तो उसको गर्मी भी बहुत लगेगी। पेशेंट चिली होगा, उसको ठंड बहुत लगेगी। कैलक्रिया का पेशेंट हमेशा चिली होगा, कभी भी हॉट नहीं होगा। इसके एवज में अगर हम सीपिया की बात करें तो सीपिया हॉट होगी, कैलक्रिया हमेशा चिली होगा। और पसीना गर्दन से स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा होगा। चेहरे पे पसीना बहुत आता है, पेशेंट बोलता है, और आप उसको बिल्कुल कंफर्म करिए चेहरे पे या फोरहेड पे। अगर पूरे फेस में पसीना है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ नाक पे भी होगा, आपके अपर लिप पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। और सिर्फ फोरहेड पे पसीना बह के यहाँ तक आ रहा है तो पसीना आपका फोरहेड पे बहुत प्रोमिनेंट है। इसके साथ साथ हम कैलक्रिया में सॉफ्ट बॉइल्ड एग या एग डिज़ायर, स्वीट डिज़ायर बहुत प्रोमिनेंट होता है। कैलक्रिया में कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से मिल्क डिज़ायर भी बहुत होगा, मिट्टी खाने की इच्छा बहुत करेगी।
ये हमारा कैलकेरिया में, और कैलकेरिया के बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स हैं कुछ। इसके साथ साथ लेज़ी होगा, आलस बहुत रहेगा बॉडी में, मन करेगा लेट जाए, सुबह उठते हैं बॉडी बहुत जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती है, लिथार्जी होगा, काम की बहुत सारी चिंता होगी पर काम से भी घबराता है पेशेंट। तो ऑल अबाउट कैलकेरिया मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बताए, आपको 8-10 पॉइंट बताए होंगे। अगर 4-5 पॉइंट भी उसमें मिलते हैं। हाँ, एक सवाल पूछा है मुझसे डॉक्टर रवि दिल्ली से कि हमने कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दी और उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया, तो आपको समझना पड़ेगा पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको बोन लेवल पर प्रॉब्लम है, हमने इसके पहले हमको ये समझने के लिए एक लेवल ऑफ डिजीज़ेस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेवल ऑफ डिजीज़ हमको बताता है कि बीमारी कैसे आपके शरीर में बन रही है और हम क्योर किस डायरेक्शन में करेंगे उसको। अगर किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है या हार्मोनल ट्रबल है और हम उसको मेडिसिन देते हैं कैलकेरिया काब, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन कैलकेरिया काब ही आ रही है और मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन कैलकेरिया काब दी, तो आपकी बोन्स की प्रॉब्लम रिलीफ कर रही है, लेकिन गैस एब्डोमिनल कंप्लेंट बढ़ गई या कॉन्स्टिपेशन ही बढ़ गया या फिर उसको गैस बनना बढ़ गया। तो एक सीरीज़ है, क्योंकि पहले बीमारी स्किन के लेवल पर आएगी, फिर वो सप्रेस होते हुए आपके एब्डोमिनल लेवल पर जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्रिक होता है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, सप्रेस करके बोन लेवल पे पहुंचती है, बोन लेवल से हार्मोनल लेवल पर जाती है, और जब हम क्योर करते हैं ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो प्रोसेस होता है। तो कई बार बोन्स की प्रॉब्लम में रिलीफ है पर गैस्ट्रिक बढ़ गया या कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। अगर ये सीरीज़ है तब पॉजिटिव है, और अगर जब तक हम उसके पुराने सिम्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे या हमने क्या सिम्टम्स इम्प्रूव्ड हुए हैं और क्या आए हैं उसको, जब हम लेवल ऑफ डिजीज़ को जब तक नहीं जानते रहेंगे तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे राइट वे में है रॉन्ग वे में है। और जो डॉक्टर रवि ने मुझसे पूछा है, मुझे लगता है कि ये राइट वे में है जो मैंने बोला अभी। अगर उसको बोन्स का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन से कोई बड़ा प्रॉब्लम है, वो इम्प्रूव्ड हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन आ गया, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पोटेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा डाइट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे बाहर का खाना हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को, पानी को ज़्यादा लेना चाहिए। कुछ लोगों को दूध प्रॉब्लम करता है तो दूध डे में लेना चाहिए, नाइट में लेना चाहिए। दूध छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दूध आपका नेसेसरी फूड है लाइफ का। तो दूध तो कई बार पेशेंट दूध ही छोड़ देता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? तो चलिए, एक हमने आपको कैलकेरिया काब के बारे में बहुत शॉर्ट फॉर्म का समरी बताया है, डिटेल लेक्चर में ले चुकी हूँ पहले। अब मैं बात करती हूँ कैलकेरिया फॉस के बारे में। कैलकेरिया फॉस में सबसे प्रोमिनेंट फीचर है डिसकॉन्टेंटेड। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये मेडिसिन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जा कर के हम लास्ट को भी कवर करेंगे। सबसे मेन पॉइंट है डिसकॉन्टेंटेड। डिसकॉन्टेंटेड मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप असंतुष्ट हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है फिर भी वो लाइफ में संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो लाइफ में असंतुष्ट हैं। जैसे किसी बच्चे की माँ एक्सपायर हो गई बचपन में, तो वो नेट्रोम्यूर भी बन सकता है और वो कैलकेरिया फॉस भी बन सकता है। नेट्रोम्यूर इंट्रोस्पेक्शन होगा उसके अंदर में, लेकिन डिसकॉन्टेंटेड है कि नहीं है ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो डिसकॉन्टेंटेड है और एक आध दो और फीचर आएंगे वो आपको इंडिकेट करेंगे कि हम कैलकेरिया फॉस की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला रूल है कि कैलकेरिया फॉस का पेशेंट डिसकॉन्टेंटेड ज़रूर होगा, है ना। उसके साथ साथ वेदर चेंज का बहुत फ़र्क पड़ता है कैलकेरिया फॉस के पेशेंट में। जैसे ह्यूमिड वेदर मोस्ट एग्रेवेटिंग वेदर है उसके लिए, मौसम चेंज होता है जो आजकल का वेदर है, ये कैलकेरिया फॉस के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में उसके होल बॉडी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाते हैं। इसके बाद एक अगला फीचर है, जब वो डिसकॉन्टेंटेड होगा, असंतुष्ट होगा, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा। उसको अपनी बीमारी में भी डॉक्टर के पास आएगा, कभी नहीं कहेगा कि यस उसको आराम है,
हमेशा कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, या वो बच्चे हैं तो आपने मेरे लिए क्या किया, अपने पेरेंट्स से पूछेगा क्या किया मुझे, वो उनके पेरेंट्स तो इतना अच्छा करते हैं उनके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया, वो एक सवाल पूछता रहेगा। सोसाइटी ने मुझे क्या दिया, सोसाइटी से मुझे क्या मिला। तो एक असंतुष्ट व्यक्ति आपसे हमेशा कंप्लेनिंग एक एज ए पेशेंट ही कंप्लेनिंग नहीं होगी उसको हर चीज़ में, अरे बेकार सा स्कूल है, किस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ ये ऐसा व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, ऐसी पढ़ाई नहीं होती, या टीचर अच्छा नहीं है। तो ऑल टाइम कंप्लेनिंग एंड मोर्निंग, उसकी तकलीफ़ कराना, हमेशा कंप्लेन करना और कराना। तो 3 फीचर अभी बताए मैंने कैलकेरिया फॉस के। एक डिसकॉन्टेंटेड, दूसरा मैंने बताया एग्रीवेट इन वेदर, चेंजिंग ऑफ वेदर, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर। थर्ड कंप्लेनिंग एंड मोर्निंग, कराना और उसके साथ साथ कंप्लेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कैलकेरिया फॉस के। अनदर फीचर इज़ हेडेक व्हेन बॉदरिंग इन द वर्क, उसको कभी भी किसी भी काम में बॉदरेशन हुआ, उसने बॉदर लेकर के काम किया और उसको हेडेक स्टार्ट हो गया। जैसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, या होमवर्क करना पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या कोई बिजनेस मैंने किया और वो बिजनेस मेरे मन का नहीं है, बस ज़बरदस्ती खींच रहे हैं उस बिजनेस को और हेडेक स्टार्ट हो गया। तो किसी भी काम के बॉदरेशन के साथ उसको हेडेक स्टार्ट है, तो वहाँ पर हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचेंगे। वो अपनी लाइफ में बॉदर्ड होगा। देखो, डिसकॉन्टेंटेड से अगर हम रिलेट करेंगे तो कंप्लेनिंग भी उससे रिलेट हो रहा है, बॉदरिंग भी उससे रिलेट हो रहा है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है तो बॉदर्ड फील करेगा वो अपने आप को। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि बच्चों के फॉन्टेनलीज लेट क्लोज होते हैं, ओपन रहते हैं। 2-2 साल के बच्चे के ओपन हैं, तो यह डिलेड डेवलपमेंट भी एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर आ जाएगा कैलकेरिया फॉस के पेशेंट में। इसके साथ साथ आगे हम हाफना, साइंग बोलते हैं उसको, SIGHING, साइंग बोलते हैं। तो ये हाफना एक ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। इग्निशिया भी हाफने में हिस्टेरिकल पेशेंट है। इग्निशिया सभी जानते हैं, इग्निशिया के हिस्टेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकेरिया फॉस में भी साइंग वाला ब्रीथलेसनेस, ये फीचर बड़ा है, साइंग का नेचर है। तो कैलकेरिया का में एक ये भी बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। उसके साथ ट्रैवलिंग डिज़ायर कैलकेरिया फॉस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कैलकेरिया फॉस बार बार ट्रैवलिंग करता है। उसे पता नहीं है, जैसे हम बैठे हुए हैं, फिर नहीं अच्छा लग रहा है, फिर घूम के बाहर चले गए, वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ गए, फिर यहाँ फिर वहाँ, वॉन्डरिंग या ट्रैवलिंग डिज़ायर कैलकेरिया फॉस का। कैलकेरिया कार्प का भी बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ट्रैवलिंग डिज़ायर। कैलकेरिया फॉस में भी बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ट्रैवलिंग डिज़ायर। और ट्यूबरकुलोसिस में भी ट्यूबरकुलाइनम में भी ट्रैवलिंग डिज़ायर बहुत प्रोमिनेंट है। तो कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, ट्यूबरकुलाइनम। और ड्यूटियस पेशेंट है, उसका मन नहीं लग रहा है, बॉदर्ड फील कर रहा है, लेकिन फिर भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकेरिया फॉस के पेशेंट में है, लेकिन वो बोझा समझ के काम कर रहा है, वो एंजॉय नहीं कर रहा उस काम को लेकर के, वो बोझा महसूस कर रहा है उस काम में। तो डिसकॉन्टेंटेड उसका हर एक लेवल पर चलेगा, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या उसका कंप्लेनिंग हो, मोर्निंग हो, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसकॉन्टेंटेड उसका हर लेवल पर रहेगा साथ में। अगर डिसकॉन्टेंटेड नहीं है तो आप कैलकेरिया फॉस के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी बोन्स की प्रॉब्लम तो है ही है कैलकेरिया में, बड़ा प्रोमिनेंट है ना, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, इसके अलावा गर्दन में जकड़न। तो बोनी डिसऑर्डर के लिए कैलकेरिया ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक में स्टिफनेस है, वेदर चेंज पे एग्रीवेट हो रहा है, और साथ में उसकी लाइफ में एक असंतुष्टि है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं है उसकी लाइफ में, या उसके हील्स में स्पुर निकल आया, हील्स में पेन हो रहा है या एंकिल में पेन हो रहा है ना, तो वहाँ पर हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचेंगे। साथ में वो डिसकॉन्टेंटेड हो, मतलब असंतुष्ट हो, अपने जीवन में वो असंतुष्ट हो, है ना। तो इसके लिए हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सिम्टम है स्टिफनेस, मतलब कि 10 से 5 ड्यूटी करनी है तो 10 से 5 ड्यूटी करनी है। ड्यूटियस, रिस्पॉन्सिबल, स्टिफनेस भी जैसे गर्दन में जकड़न, बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टिफनेस हो सकती है। मेनली सर्वाइकल रीजन में स्टिफनेस कैलकेरिया फॉस के बारे में हम सोचेंगे ज़रूर। बाकी डल भी रहेगा, बहुत एक्टिव
एक्टिव नहीं रहेगा, स्वाभाविक है ना। जब इंसान संतुष्ट नहीं है तो एनर्जेटिक नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, बस अपनी लाइफ को खींच रहा है, तो डलनेस भी मिलेगा और सिकाई करने से उसको आराम मिलता है। ठीक है, वार्म और ड्राई वेदर उसके लिए सुटेबल रहेगा, सिकाई करने से भी उसको आराम मिलता है। स्कोलियोसिस की बहुत अच्छी रेमेडी है, हालांकि मैं कोई डिजीज़ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें तो कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया साइलिसिया, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो काइफोसिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, स्कोलियोसिस में, काइफोसिस में। थीम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनी काइंड ऑफ फियर है, डर है, आलसी है, कोल्ड पर्सपायरेशन है, उसको चिली है, तो वहाँ पर हम कैलकेरिया काब के बारे में सोचेंगे। डिसकॉन्टेंटेड है तो हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचेंगे। तो हमारा जो थीम है वो उसके साथ में ज़रूर रहना चाहिए। सिम्टम्स सब एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, वो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे हमको समझ में आने लगती हैं वो चीज़ें। मैंने ड्यूटियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया ही है कैलकेरिया फॉस के बारे में। किसी को कोई और बात पूछनी है कैलकेरिया फॉस से रिलेटेड? तनवीर शायद कैलकेरिया फॉस के लेक्चर में नहीं थे। हाँ मैम लास्ट वाले में नहीं थे। मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था मैम, जैसे कैलकेरिया काब को थोड़ा वो ठंड वगैरह लगता है, तो कैलकेरिया फॉस में क्या रहता है मैम? कैलकेरिया फॉस में डर जैसा नहीं है या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वाली बात नहीं है। यहाँ पर डिसकॉन्टेंटेड है, मतलब असंतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है। देखिए बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, उनके पास गरीबी है, उनके पास सब कुछ नहीं है, फिर भी वो रिलैक्स है, अपने थोड़े में ही वो खुश है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, आपका बच्चा भी है, आपकी वाइफ भी है, आपका घर मकान भी है, परिवार भी है, पर फिर भी खुश नहीं है। वो खुशी क्यों नहीं है, उसके पीछे भी कारण है ना। उनको सोसाइटी से वो चीज़ नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी, है ना, या उसकी मदर बचपन में एक्सपायर हो गई, या पेरेंट्स से उस ढंग से प्यार नहीं मिला, या स्टेप मदर या स्टेप फादर मिले उन्हें, या दादी बाबा का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहा, या सोसाइटी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, या टीचर ने बहुत डांटा। तो कहीं ना कहीं से कहानी बनती है ना, अचानक से कोई चीज़ तो प्रकट होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो कहानी बनती है। तो डिसकॉन्टेंटेड कैलकेरिया फॉस का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, 5-6 सिम्टम्स हैं। डिसकॉन्टेंटेड, वेदर चेंज, खासकर डैम वेदर, इसके साथ कंप्लेनिंग एंड मोर्निंग, ड्यूटियस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉदरेशन फील करना। म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। अवनीश के साउंड या साइन जिसको हम बोलते हैं, हाफना, है ना, हाफना। तो ये बहुत सारे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं कैलकेरिया फॉस के। मैम इसको कैलकेरिया फॉस के पेशेंट को ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी कैसे, यानी जैसे कार में तो लगता है ठंड थोड़ा, इनको ठंड या गर्मी नहीं, इनको गर्म से आराम ज़रूर मिलता है। और जो ये वेदर है इसमें एग्रीवेशन है, सिकाई करने से आराम मिलता है। ठीक मैम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर के बारे में। कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फ्लोरिका, यहाँ पर गरीब ना हो जाएं इस बात का डर बना रहता है। कैलकेरिया काब में भी पैसे की चिंता है, बिजनेस की चिंता है कि और बिजनेस खड़ा कर लें, या पैसा उसके पास इतना नहीं है, कर्जा ले लिया है, कर्जा चुकाना है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, या उसके पास पैसा है और प्लस कैसे पैसा हो, तो जो ब्याज पे लोग चलाते हैं, है ना, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ब्याज पे लोग चलाते हैं वो कैलकेरिया काब का बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है। यहाँ पर पैसा है, लेकिन एक होता है कहीं कंगाल ना हो जाए, ये कहीं पैसा लॉस ना हो जाए, हुआ नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉस में कैलकेरिया बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है, लेकिन यहाँ डर बना हुआ है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ। मनी लॉस, एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉस, तो मनी लॉस हो गया, लेकिन फियर ऑफ मनी लॉस, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये एक अनदर है। यहाँ पर पैसा खोया नहीं है, पर पैसा खोने का डर है, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, इसके लिए फियर ऑफ पॉवर्टी बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कैलकेरिया फ्लोर का। ये एक मेंटल लेवल पर है।
अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें, वैसे मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा प्रूविंग नहीं हुआ है, कुछ 2-4 सिम्टम्स हैं। जैसे एक सिक्योरिटी चाहिए, कैलकेरिया को भी एक सिक्योरिटी चाहिए। कैलकेरिया अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसको एक सहारा चाहिए। तो कैलकेरिया और नेट्राम्यूर दो को अपनी माँ से बड़ा प्यार होता है। जो माँ, पेशेंट से आप पूछते हैं बात करते करते कि आपका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, वो कहे मेरी माँ। अब मेरी माँ में नेट्राम्यूर तो ज़्यादातर माँ को ही बोलेगा, लेकिन कैलकेरिया का पेशेंट मेल है तो अपनी वाइफ को भी बोल सकता है, अपनी माँ को भी बोल सकता है। फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड को बोल सकती है। क्यों? कारण क्या? कि डिसीज़न नहीं ले पाता है। बच्चा है तो बिना माँ के डिसीज़न नहीं ले पाता है, हर बात अपनी माँ से पूछ के करना। शादी हो गई है, शादी के बाद हर बात को अपनी वाइफ से पूछना, हर बात को अपनी वाइफ से डिस्कस करके करना, तो बड़ा कंफ्यूज है। पल्सेटिला कंफ्यूज तो मैं नहीं कहूँगी, पल्सेटिला बहुत कंफ्यूज नहीं होता है, लेकिन पल्सेटिला डिसीज़न तो ले लेता है। लेकिन चूँकि आपको बुरा न लग जाए, या आपके इल्डिंग नेचर है ना पल्सेटिला का, तो जैसा आप कहोगे वैसा कर लेगा, लेकिन अपना थॉट दिमाग में रखता है, वो कंफ्यूज नहीं है। उसको क्या करना है वो अपना थॉट दिमाग में रखता है और आपके हिसाब से सारा काम कर लेगा। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि पल्सेटिला कंफ्यूज हो रहा है। पल्सेटिला कंफ्यूज नहीं है, पल्सेटिला हालांकि कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। तो देखो क्या होता है, जैसे फास्टिडियस ही है, हम लोग फास्टिडियस को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते ना सारे रेमेडी को। सल्फर का फास्टिडियस दूसरे ढंग का होगा, नाइट्रोम्यूर का फास्टिडियस दूसरे ढंग का होगा, आर्सेनिक का फास्टिडियस दूसरे ढंग का होगा। ऐसे ही डिसीजन में, जैसे कन्फ्यूज़न में पल्सेटिला बहुत बोल्ड में पड़ी है, लेकिन उसका कन्फ्यूज़न नहीं है, वो उसको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके हिसाब से चल रहा है, तो वो जनरलाइज सिम्टम दिए हुए हैं। उस रूब्रिक में आपको समझना पड़ेगा, मैट्रिया मेडिका बताएगी कि रूब्रिक क्या है। बाकी आपको जब हम कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आकर के आपको वहाँ पे डाल दी गई हैं बहुत सारी दवाइयाँ। कैलकेरिया बोल्ड में होगी, पल्सेटिला बोल्ड में होगी, लाइको भी कई बार बोल्ड में हो सकती है ना। लेकिन जहाँ पर कैलकेरिया है, नेट्रोम्यूर है, दोनों को माँ से प्यार है, और नेट्रोम्यूर कंफ्यूज नहीं है, डिसीजन नहीं ले रहा है किसी से, लेकिन अपनी बात को माँ से कहती है, माँ से एक अटैचमेंट ज़्यादा होता है। कैलकेरिया काब में भी माँ से अटैचमेंट ज़्यादा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है और बिना माँ के डिसीजन के कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ समझ में आई होगी ये बात, है ना। तो यहाँ हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में बात करें। कैलकेरिया फ्लोरिका पूरा नाम है इसका, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैलकेरिया फ्लोर बोलते हैं। और ये गांठों की बहुत अच्छी रेमेडी है, जो हार्ड सिस्ट हैं उनकी बहुत अच्छी रेमेडी है। शर्त यह है कि सिस्ट हार्ड ही होनी चाहिए। तो होम्योपैथी में ये कहना ये सिस्ट की मेडिसिन है, बेईमानी हो जाता है। कैलकेरिया काब भी बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रोम्यूर भी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर स्पेशली ट्यूमर्स के लिए ही है, जहाँ पर हार्ड ट्यूमर्स हैं। हार्ड ट्यूमर आपके स्कैल्प में हो, आपके ब्रेन में हो, आपके ब्रेस्ट में है, आपका यूटेराइन रीजन में है, जिनको पॉप्लिटल फोसा जो नी, बैक ऑफ नी, हॉलो ऑफ नी में बार बार सिस्ट बन जाती है, वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर का बड़ा अच्छा रोल है। पर कैलकेरिया फ्लोर क्या, मैं तो कहूँगी कैलकेरिया काब का भी बड़ा अच्छा रोल है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में सोचना है। अगर गांठ आ गई है, हार्ड है, आपने सीधे कैलकेरिया फॉस दे दिया, कैलकेरिया फ्लोर दे दिया, तो हर बार ये काम नहीं करेगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा चुनाव। मैट्रिया मेडिका पढ़ना है, कंपेरेटिव ही पढ़ना है। मैट्रिया मेडिका सिंगल रेमेडी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमेशा हमको कंपेरेटिव ही पढ़ना चाहिए, उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और हम जितनी भी गांठें हैं शरीर में, सब में उठा करके हम साइलिसिया ही दे दें, या कैलकेरिया काब ही दे दें, या कैलकेरिया फ्लोर ही दे दें, वो आप क्यूरेटिव में नहीं होंगे, आप फेल्योर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझ के दवाई का चुनाव करना है। तो कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सबसे पहला प्रोमिनेंट सिम्टम है फियर ऑफ पॉवर्टी, उसको गरीब होने का डर रहता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ सिक्योरिटी, उसको एक इनसिक्योरिटी सी बनी रहती है। आर्सेनिक की भी बहुत प्रोमिनेंट इनसिक्योरिटी है, और स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ सिक्योरिटी, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए।
और अटैच्ड होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे कैलकेरिया कार्प डिपेंडेंट है, अटैच्ड है, वैसे ही कैलकेरिया फ्लोर भी डिपेंडेंट है, अटैच्ड है। और पल्सेटिला अटैच नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, पर आपकी बातों में बह के आपके हिसाब से काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा है कि पल्सेटिला का पौधा होता है, हवा के झोंके से चलता है, तो जिधर हवा का झोंका होगा उधर चला जाएगा। फिर हवा का झोंका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो हम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन उसकी रूट तो नहीं हट रही है ना, वो तो रिजिड है ना अपनी जगह पर। तो ये कैरेक्टर है पल्सेटिला का। उसके बाद हम बात करते हैं फियर ऑफ डेथ भी कैलकेरिया फ्लोर के पेशेंट में है। कैलकेरिया कार्प सिमिलर टू कैलकेरिया कार्प है बहुत सारी जगह पर, लेकिन हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। जैसे चूना मतलब कैलकेरिया जो लाइम और फ्लोरिका, ये दो का कॉम्बिनेशन है कैलकेरिया फ्लोर, है ना। दो इसमें दो केमिकल आ गए, जो कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया सल्फ है, ये सब कॉम्बिनेशन है। कैलकेरिया आयोडम, कैलकेरिया सिलिकाटा, कैलकेरिया आर्सेनिकम, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन कैलकेरिया के ग्रुप उनमें कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, लेकिन प्रोमिनेंटली अपने भी ग्रुप हो, अपना भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वहाँ पर, है ना। सारे सिम्टम्स आपके कैलकेरिया का आपके नहीं होंगे, कैलकेरिया के नहीं होंगे। इन ड्यूरेशन इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, सेलुलर टिश्यू एंड बॉडी बोनी फॉर्मेशन, मतलब कहीं पर भी हड्डी बढ़ गई, कोई हार्ड टिश्यू डेवलप हो गया, इंड्यूरेशन हो गया, वहाँ पर हम कैलकेरिया 4 को बड़ा प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं। एक्सोस्टोसिस, हालांकि कैलकेरिया भी बड़ा अच्छा रोल अदा करती है एक्सोस्टोसिस में। आपने देखा होगा जैसे उंगली में यहाँ की हड्डी बढ़ गई, नॉर्मली आपके हील्स की हड्डियाँ बढ़ गई, अंगूठे के पास के पैर के टो में एक्सोस्टोसिस डेवलप हो गया, किसी का यहाँ माथे पे एक्सोस्टोसिस डेवलप हो गया, स्कैल्प पे ट्यूमर डेवलप हो गया, वहाँ पर कैलकेरिया 4 का बहुत अच्छा रोल है। स्टोनी हार्ड होना चाहिए। अगर हार्डनेस है, जैसे बहुत क्रॉनिक सुपरेशन ऑफ ईयर, बह रहा है कान, क्रॉनिक, वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर का बहुत अच्छा रोल है। रिकरेंट फाइब्रॉइड्स ऑफ द हॉलो ऑफ द नी, और एक बार दो बार रिमूव किया जा चुका है, वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर का बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पेशेंट कोल्ड होता है, मैम एक्सक्यूज मैम, कॉर्न जो हो जाता है पैर में, कॉर्न हो जाता है, कॉर्न अलग बात है, अच्छा अच्छा, कॉर्न अलग है, कैलोसिटी अलग है, और एक्सोस्टोसिस अलग है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हार्ड ट्यूमर है, इंड्यूरेशंस हैं, वो अलग अलग है। इन सब में बहुत बहुत डिफरेंस है ना। तो कॉर्न में भी कैलकेरिया फॉस हो सकता है, लेकिन स्पेशली कॉर्न के लिए अच्छी रेमेडी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर ट्यूमर्स के लिए बोलेंगे। हार्ड ट्यूमर्स या बोनी जो ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर हम कैलकेरिया फ्लोर की बात करेंगे। ओके मैम। पेशेंट सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड से सेंसिटिव होगा, जैसा कैलकेरिया कार्प है। चेंज ऑफ वेदर, कैलकेरिया कार्प भी, कैलकेरिया फॉस भी, कैलकेरिया फ्लोर भी, सभी चेंज ऑफ वेदर। स्पेशली डैम वेदर के लिए हमने कैलकेरिया फ्लोर बताया, कैलकेरिया फॉस बताया। ये भी वेदर चेंज के लिए बड़ा प्रोमिनेंट मेडिसिन है, और खासकर डैम वेदर, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया फ्लोर दोनों ही। हीट में गर्माहट से इसके सिम्टम्स एमुलेट होते हैं, ऐसा तीनों कैलकेरिया में है जो मैंने तीनों पढ़ाई हैं। तो इन जनरल तीनों सिम्टम्स आपके हीट से एमुलेट हो रहे हैं और ठंड से बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स सभी चिली हो गई, है ना, सिंपल। लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली कैलकेरिया कार्प चिली है, ठीक है। बच्चों में जो क्रेनियम में आपके सिस्ट आ गई, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोमेटोमा, या हम स्कैल्प पे एक सिस्ट देखते हैं, हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं हो, लाइपोमा नहीं होना चाहिए। हार्ड सिस्ट की बात कर रहे हैं कैलकेरिया फ्लोर के बारे में, बस हार्ड सिस्ट आपको याद रखनी, कैलकेरिया फ्लोर बहुत प्रोमिनेंट है। एडिनॉइड्स, जो नाक की मांस बढ़ जाते हैं, है ना, बहुत क्रॉनिक कोराइजा है, ग्रीनिश कोराइजा होना चाहिए। अगर येलोइश है तो पल्सिटिला का बहुत प्रोमिनेंट फीचर है।
आप पल्सिटिला बिल्कुल साइनस में भर गया है, बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल पीला पीला निकल रहा है, स्मेलिंग है, बदबू है, येलो कलर और मतलब दर्द हो रहा है बहुत, पल्सिटिला येलो कलर, थिक येलो कलर पल्सिटिला। अच्छा, एक सेकंड का पानी, कहाँ पर थे हम? हाँ, पल्सिटिला थिक येलो है तो वहाँ पे पल्सिटिला के बारे में सोचेंगे। सिर्फ साइनस ही पेशेंट लेकर आया और कोई सिम्टम लेकर नहीं आया, आप बिना सोचे समझे पल्सिटिला दीजिए। और अगर ग्रीनिश येलो है या ग्रीन है होता है, वहाँ पर हम कैल्केरिया फ्लोर के बारे में सोचेंगे। क्रॉनिक कोराइजा है और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। गाउट के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अर्थराइटिस के लिए कैल्केरिया काब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। टॉन्सिल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ पर हार्डनेस होनी चाहिए। बेराइटा काफ भी टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बेराइटा काफ फेल हो जाती है तो हम कैल्केरिया फ्लोर के बारे में सोचते हैं। गाउट के साथ पेशेंट को डायरिया भी है, अर्थराइटिस है, गाउटी है और एसोसिएटेड विद डायरिया के सिम्टम्स भी है, तो वहाँ पर भी हम कैल्केरिया फ्लोर के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा इंड्यूरेशन इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कैल्केरिया फ्लोर। तो टेस्टिस में इंड्यूरेशन हो गया, इंड्यूरेटिस टेस्टिस हो गए, तो वो भी वहाँ पर भी कैल्केरिया फ्लोर। जहाँ पर इंड्यूरेशन है बॉडी के किसी भी पार्ट में, आपके सर से लेके पाँव तक कहीं पर भी इंड्यूरेशन है, वहाँ पर एक स्टोनी हार्ट जैसा आ रहा है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। जैसे कई बार चोट लग जाए सर में, आपके पास पेशेंट भी आए होंगे कि पुरानी चोट है और वहाँ पर एक सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है, तो वहाँ पर भी हम कैल्केरिया फ्लोर को, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कैल्केरिया का भी होगी। आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि हमको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल भी सोचना है पेशेंट के बारे में, लेकिन कैल्केरिया फ्लोर का भी बहुत अच्छा रोल है वहाँ पर। बॉडी के किसी भी पार्ट में इंड्यूरेशन है, लंग्स में इंड्यूरेशन हो गया, आपके टेस्टिस में इंड्यूरेशन हो रहा है, या नोज़ में, ईयर में, स्कैल्प में, वहाँ पर हमको जहाँ इंड्यूरेशन है वहाँ पर हम कैल्केरिया काफ के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हार्ड होने चाहिए, स्टोनी हार्ड। अगर सॉफ्ट है तो कैल्केरिया फॉस नहीं, अगर हार्ड है। बहुत सारे पेशेंट्स में एक्चुअली जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पर हमको समझ में आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है हार्ड ट्यूमर। ये आपको अल्ट्रासाउंड ही बताएगा, आप कैसे समझ पाएंगे स्टोनी हार्ड है? कैटरेक्ट की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। कैटरेक्ट में भी ये सारी चीज़ें हमको हेल्प मिलती है जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एक हार्ड परत आपके कॉर्निया पे जम गई या अल्सरेशन हो रहा है वहाँ पर, तो कैल्केरिया फ्लोर का बहुत अच्छा प्रोमिनेंट रोल है वहाँ पर। हमारे पास, हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं इस तरीके के, तो ये रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, हमको रिपोर्ट के ज़रिए ही चीज़ें समझ में आती हैं। ब्रेस्ट में मल्टीपल सिस्ट हैं और हार्ड सिस्ट है, कैल्केरिया फ्लोर दीजिए, कैल्केरिया फ्लोर से बहुत अच्छी रिकवरी होती है पेशेंट्स की। इसके अलावा गाउट में आप इस कैल्केरिया फ्लोर के पेशेंट में रेस्ट से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, रेस्ट से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और जब मूवमेंट करता है पेशेंट तो इसकी तकलीफ़ें रिलीफ मिलता है। तो वॉकिंग, मूविंग से एमुलेशन है, वार्म एप्लीकेशन से एमुलेशन है, और रेस्टिंग से एग्रीवेशन है। रेस्टॉक्स में भी सेम है, वहाँ पर हमको रेस्टॉक्स और कैल्केरिया फ्लोर के बारे में सोचना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग रेमेडी हैं, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट आके बोलता है बहुत सारे सपने आते हैं, रात भर सपने आते हैं और सुबह उठते हैं ऐसा लगता है कि सोए ही नहीं। और कई बार पेशेंट आपके सामने आएगा, बोलेगा रात भर नींद नहीं आई, तो आप पूछोगे कि रात भर नींद नहीं आई, फिर क्या किया? सपने चलते रहे। तो इसका मतलब वो सोया,
लेकिन गांव का पेशेंट होता है, नहीं समझ पाता है, या लेमैन है, नहीं समझ पा रहा है पेशेंट, तो आपसे बोलेगा कि हम सोए ही नहीं है रात भर। लेकिन सोया है पेशेंट, तभी तो सपने आए हैं ना। तो ड्रीम, फुल नाइट ड्रीम रहे हैं, सुबह उठा तो अनफ्रेश स्लीप रही उसकी, वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर अक्सर पेशेंट ऐसा मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा जहाँ घाव हैं वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर के बारे में भी सोच सकते हैं। और कैलकेरिया सल्फ और साइलिसिया बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज़ हैं सुपुरेशन के लिए। और जैसे पल्सिटिला में एक हीट, पल्सिटिला और सीपिया में एक हीट, फ्लैश ऑफ हीट निकलता रहता है बॉडी से, वैसे ही। हाँ बताओ, हाँ मैम पूजा। अभी आपने बोला ना कि घाव के लिए कैलकेरिया फ्लोर अच्छी मेडिसिन है, तो उस घाव की क्या क्वालिटी, क्या वैरायटी, मतलब कैसे हम उसको कंक्लूड करेंगे कि इस घाव के लिए हमें कैलकेरिया फ्लोर देना है? जहाँ पर देखिए मार्जिन से घाव का मतलब वहाँ सॉफ्टनेस, एक तो ग्रीनिश उसका डिस्चार्ज होना चाहिए, है ना। जिसका जैसे साइलिसिया है, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज है, सिमिलर टू कैलकेरिया फ्लोर, इसका डिस्चार्ज भी थोड़ा सा एक्सकोरिएटिंग होगा और ग्रीनिश डिस्चार्ज है। जैसे नाक का इसका ग्रीनिश है, बिल्कुल पुराना जुखाम हो गया, वैसे ही ग्रीनिश डिस्चार्ज है, इसका घाव ग्रीन जैसा है, वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर के बारे में हमको सोचना चाहिए। अगर बदबू बहुत आ रही है तो कैलकेरिया सल्फ, साइलिसिया के घाव में भी बहुत बदबू है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है। कैलकेरिया फॉस में भी कैलकेरिया मेन प्रोमिनेंट तो हमारे पास कैलकेरिया सल्फ है, अभी हम कैलकेरिया सल्फ में बताएंगे आपको। ग्रीनिश डिस्चार्ज, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज, ये एक फीचर है सुपरेशन के लिए। इसके साथ साथ जो टेंडन्स हैं हमारी मसल्स में, जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वहाँ पर कोई हार्ड स्ट्रक्चर, नोडुल बन गया है, हार्ड नोडुल बन गए हैं, वहाँ पर हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचेंगे। सॉफ्ट है तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मसल्स में आपने देखे होंगे, अक्सर आपको पेशेंट मिलेंगे तो हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, लाइपोमा है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन हार्ड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचेंगे। वेस्कुलर ट्यूमर, मैम अगर जैसे आपने बताया कैलकेरिया फ्लोर में जो सिस्ट होती है स्कैल्प पे वो हार्ड है, और मैम अगर मल्टीपल सिस्ट है और उसमें कुछ हार्ड है कुछ सॉफ्ट है, तो उसमें क्या दिया जाएगा? हमको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के बारे में ही सोचना है। और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आ रही है, जिस टाइप के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही रेमेडी भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसके घाव में कीड़े पड़ गए थे, है ना। जब ये सिफिलिटिक है, अब हम मियाज़्म की बात करते हैं तो क्या मियाज़्म होगा, जाहिर सी बात है सिफिलिटिक मियाज़्म होगा। और जितनी भी हमारे पास पॉलीकेट्स रेमेडी है वो ट्राइमियाज़मेटिक होती है। तो जिस टाइप का हम रूब्रिक, हम बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होती है। जिस टाइप का हमारा रूब्रिक होगा वैसे ही प्रोमिनेंट रेमेडी आएगी हमारी। हम ऐसे नहीं बता सकते कि अगर मल्टीपल है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है, हम ये मेडिसिन दे दें। मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है कि हम आपको इमीडिएट उस चीज़ के लिए मेडिसिन बता दें। कुछ हमारे प्रोफार्माज हैं, उनको हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। तो जो आपके हिस्ट्री लेते समय 5 से 7 सिम्टम्स जो बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप उन सिम्टम्स को डालते हैं, रिपर्टराइज करते हैं और उनके आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है और वही मेडिसिन हमको देनी है। चूँकि हम मटेरिया मेडिका क्यों पढ़ते हैं, उन मेडिसिन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या है। ऐसे बता देना कि इतनी हमारे पास ऐसी गांठें हैं और हमें ये मेडिसिन दे देना है, तो हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है जिसमें हम ये जवाब दे सकें। तो हमारा एक ही पैरामीटर है, प्रॉपर केस टेकिंग, उसमें एलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर रूब्रिक्स। पहले तो हम रूब्रिक बनाना सीखें और सही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को पकड़ना सीखें, उसके बाद सही रूब्रिक्स बनाना सीखें। और बहुत सारे रूब्रिक्स इकट्ठा नहीं करने होते हैं, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न, मोर रूब्रिक मीन्स मोर कन्फ्यूज़न। तो उसमें फिर हमारे पास 5-10 मेडिसिन आती हैं, कई बार 15वीं मेडिसिन भी आ सकती है।
जो एक आध दवाई, जो एक आध रूब्रिक नहीं कवर कर रही है, लेकिन थीम आती है, फिर थीम पे हम आ जाते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन बहुत प्रूव्ड नहीं हुई है, तो इसलिए इनका मेंटल बहुत बता पाना मुश्किल है। तो फिजिकल में भी हम 2 ही लाइनों में कैलक्रिया 4 को समाप्त कर सकते हैं। मतलब एक तो जो ट्यूमर्स हैं बहुत हार्ड होंगे, अब चाहे मसल्स में ट्यूमर हो, या आपके नाक के अंदर एडनॉइड्स हो, आपके मिडिल ईयर में सुपरेशन हो। मैंने बोला ना, पूजा ने सवाल पूछा कि किस टाइप का सुपरेशन होगा, तो वही ग्रीनिश डिस्चार्ज, नाक से भी, यहाँ से कान से भी आपका ऑफेंसिव और ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत क्रॉनिक है। आपका जो बॉयल्स हैं वहाँ से भी ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है। आपके स्कैल्प में अगर कोई सिस्ट है वो भी स्टोनी हार्ड होगी। आँख में भी अगर सुपरेशन हो रहा है या कोई घाव जैसा बन रहा है, वहाँ पर कैटारेक्ट है, एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। आपके लंग्स में भी सिस्ट है, वो हार्ड है। आपके यूटेरस में भी सिस्ट है, हार्ड है। टेस्टिस में भी इंड्यूरेशन हो गया, हार्ड है। तो वहाँ पर हम इंड्यूरेशन, हार्ड, नोड्यूल, यहाँ पर हम कैलक्रिया फ्लोर के बारे में सोचेंगे। गाउट विद डायरिया, कैलक्रिया के फ्लोर के बारे में सोचेंगे। रेस्ट में एग्रीवेशन एंड स्टेपिंग एम्यूलरेट, वॉकिंग एम्यूलरेट, मूवमेंट एम्यूलरेट, हम कैलक्रिया फ्लोर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कैलक्रिया फ्लोर के 2-3 और प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जैसे लीवर में सिस्ट आ गई है, लीवर एब्सेस है। तो लीवर एब्सेस तो आपको अगर हार्डनेस है, देखो अल्ट्रासाउंड बताता है आपको, है ना, ऐसे आप कैसे समझ पाएंगे कि हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, तो अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा। अल्ट्रासाउंड में पूरी चीज़ वो क्लियर लिखते हैं। सीटी आपको बताएगा, एमआरआई आपको बताएगा कि अंदर में क्या है और किस कैरेक्टर का है, इसलिए कैरेक्टर समझना ज़रूरी है। तो मेडिसिन पढ़ेंगे तो हमको वो कैरेक्टर समझ में आएगा। और वेदर, डैम वेदर, एग्रीवेशन, ये मोस्टली कैलक्रिया फ्लोर के सिम्टम्स हैं। अब इसी को आप पर्टिकुलर पे आ जाइए। हेड है तो एक्सोस्टोसिस आपके हो गया, बोन्स में एक्सोस्टोसिस हो गए। आई है तो सबक्यूटेनियस कहीं सिस्ट हो गई, सिस्ट ऑफ लिड्स, आँख में सिस्ट ऑफ लिड्स, हार्ड सिस्ट ऑफ लिड्स, है ना, हार्ड, मैं बार बार हार्ड बोल रही हूँ। दांत है, टीथ है, इसमें इनेमल डिफिशियंसी हो गई, या ब्रेक हो रहे हैं आपके टीथ, लूज हो रहे हैं टीथ, वहाँ पर भी कैलक्रिया फ्लोर है। स्टमक ऑलवेज हंग्री, इमेसिएटेड विद इंक्रीज एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख भी बहुत लग रही है, कई बार भूख कम भी है और भूख लग भी बहुत रही है, और दुबला होता चला जा रहा है। लॉस ऑफ फ्लैश, वीकनेस, ये भी एक सिम्टम है, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं भी मिलेगा। अब फीमेल्स की बात कर लेते हैं तो ओवरीज में सिस्ट है, हार्ड है, यूटेरस में सिस्ट है, हार्ड है। अगर हम मेल्स की बात कर लेते हैं तो टेस्टिस में सिस्ट है, हार्ड है ना। तो ये ओवरऑल है क्या, मैम तो हार्ड कफ है, ग्रीन कलर का कफ, हाँ ग्रीन कलर का है, में भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी सोच सकते हैं। लेकिन देखिए सिंपल कफ लेकर के ऐसे नहीं, वहाँ पर आपको वही टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना पड़ेगा। हमने ऐसे ही ग्रीन कलर का कफ है उठा के दे दिया, या ग्रीन कलर का कान का डिस्चार्ज है हमने दे दिया, ऐसे नहीं। बहुत सारी मेडिसिन है जो ग्रीन डिस्चार्ज लिए हैं। पेशेंट हिस्ट्री में कैलक्रिया कार्ड आ रहा है, क्योंकि उसको कैलक्रिया कार्ड दे रहे हैं, हाँ उसको आराम भी है जो सिम्टम्स दे रहे हैं, लेकिन उसमें फिर कंप्लेंट करने के लिए मेरे को जब भी डॉक्टर कफ आता है वो बहुत ग्रीन और बहुत काला होता है। हाँ, वहाँ पर हम कैलक्रिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमको टोटलिटी ज़रूर उसको कवर करना पड़ेगा। और ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है कैलक्रिया फ्लोर की, रस्टॉक्स और सिफिलिनम। ये कैलक्रिया फ्लोर के बारे में 2-3 लाइनें ही हैं, उसको आप इलेबोरेट करके पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टाइम लग गया पढ़ने में। अगर शॉर्टकट में पढ़े तो 3-4 लाइनों में हमारी कैलक्रिया फ्लोर हो गई। यही है, पूरी किताब में यही लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए इलेबोरेट किया हुआ है। अब किसी को कोई सवाल हो तो बताएं, किसी को कुछ पूछना हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैलक्रिया आयोडाटा। कैलक्रिया आर्स,
कैलकेरिया सिलिकाटा। कैलकेरिया आयोडाटा क्या है? कैलकेरिया लाइम प्लस आयोडम। कैलकेरिया आर्स क्या है? कैलकेरिया प्लस आर्सेनिकम। कैलकेरिया सिलिकाटा क्या है? कैलकेरिया प्लस साइलेशिया। इन सब की प्रूविंग बहुत प्रोमिनेंट नहीं हुई है, इस वजह से आपको बुक्स में भी बहुत बड़े स्तर पे वो सब दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी, और बहुत प्रोमिनेंटली हम लोगों की आती भी नहीं है। हम ज़बरदस्ती पेशेंट को दे दें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, ज़बरदस्ती हम पेशेंट को दे दें, ये ठीक नहीं है। तो जो जिसकी प्रूविंग हुई है वही मेडिसिन्स को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो कैलकेरिया के सिम्टम्स मिलने लगे और आर्सेनिक के कुछ सिम्टम्स मिलने लगे, कैलकेरिया आज दे दिया, आपको कुछ समय तक तो वो रिलीफ करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो मेडिसिन आपकी वर्क नहीं करेगी, है ना। तो कुछ टाइम के लिए वो सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं कैलकेरिया सल्फ के बारे में। कैलकेरिया सल्फ एक बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है